अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान ग़ज़ल अमान। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मेरी पिछली वीडियोज़ के साथ इंटरलिंक है, इसलिए उन लोगों को ये भी कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि जाएँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर मेरे ऑफिशियल पेज के ऊपर लिंक भी दिया होता है, वहाँ पर जाएँ और जाकर वीडियोस देखें ताकि आपको बर वक्त हर चीज़ की अपडेट हासिल हो सके। नाज़रीन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तहरीक अदम एतमाद का जो मामला चल रहा है इस वक्त मुल्क में, जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा ही उरूज पर है। सियासी गहमा गहमी जारी है, एक तरफ अपोजिशन है, दूसरी तरफ जो है हुकूमत है। अपोजिशन भी डटी हुई है कि इमरान खान को हर सूरत ही निकालना है, इमरान खान को निकालना है, घर भेजना है, चाहे इस चीज़ के लिए वो किसी हद तक भी चले जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत भी पुरुमीद है। अपोजिशन जो है उसकी आए रोज़ की मुलाकातें जारी हैं, इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें की जा रही हैं, किस तरह इजलास बुलाना है, क्या क्या करना है, 27 मार्च को कैसे लॉन्ग मार्च करना है, जलसा कैसे करना है, सड़कों पर कैसे आना है, हर चीज़ की हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। आए रोज़ की मुलाकातों में इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की जा रही हैं। नंबर गेम्स का दावा करते हैं कि हमारे नंबर गेम्स पूरे हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो अपने नंबर गेम पूरे करे। दूसरी जानिब अगर हुकूमत को देखा जाए, इमरान खान को देखा जाए, तो उनके जो मेंबरान हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान के लिए कहीं ना कहीं टफ़ टाइम ज़रूर है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो ही नाराज़ होकर बाहर जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन वालों के साथ। कहा जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे लेके सब कुछ किया जा रहा है। ये तो अल्लाह ही जानता है कि अंदर की कहानी क्या है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कहीं ना कहीं टेंस ज़रूर हैं कि इस तरह के हालात हो गए हैं कि अपोजिशन जो उनके अपने पार्टी के मेंबर हैं वो एक के बाद एक ये रिजर्वेशन नज़र आ रही है, एक के बाद एक जो है मेंबर जो है उनका नाराज़ नज़र आ रहा है, और जो है वो सिंध हाउस से बरामद किए जा रहे हैं लोग। तो इमरान खान जो है वो भी जल्द से जगह जगह जलसे और जुलूस जारी हैं उनके, वो कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हुकूमत को आवाम को एतमाद पे ले रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं, और बहुत ही पुरुमीद नज़र भी आते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो 3 स्टूजेस हैं ये बहुत बुरी तरह हारने लगे हैं। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि हारने कौन वाला है, इमरान खान या फिर अपोजिशन वाले। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान हारते हैं तो वो सड़क पर आ जाएंगे, अगर अपोजिशन हारती है तो वो बहुत बुरी तरह हारेगी और वो सड़क पर आ जाएगी। नाज़रीन, अब जो मेन पॉइंट है, टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, जो हमारे पास टू द पॉइंट बात है वो ये है कि जो इजलास होना था 21 मार्च 2022 को, जो कौमी असम्बली का इजलास होना था, यानी कि कल जो इजलास होना था वो मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि इजलास, उसकी कुछ वजूहात बताई गई और उन्होंने ये कहा कि इजलास इसलिए मुलतवी किया जा रहा है कि कोई भी जगह अलॉट नहीं की जा रही, कोई भी जगह फ्री नहीं है, और दूसरी जानिब जो है OIC का इजलास भी है। देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान में OIC वज़ीर ख़ारजा की आमद का सिलसिला भी जारी हो चुका है, और 22 और 23 यानी कि कल और परसों जो है इनका भी इजलास जारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और मुल्क में गहमा गहमी भी एक तरफ मची हुई है। अब क्या होगा आगे आने वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा टफ़ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, गहमा गहमी वाले दिन है, पता चलेगा कि क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानब देखा जाए तो इजलास इसलिए मुलतवी कर दिया गया, इसकी वजह ये सामने आती कि कोई जगह भी अलॉट नहीं की गई। सेकेंडली OIC का भी इजलास है, तो इस वजह से अब ये जो कौमी असम्बली का इजलास होना था 21 मार्च 2022 को, वो अब चला गया है 25 मार्च 2022 को चला गया है, और वो जो इजलास होगा वो सुबह 11 बजे जुम्मे के दिन होगा। अब देखा जाएगा कि कहा तो ये जा रहा है कि हंगामा खेज़ इजलास होगा, अब देखना ये तो वक्त ही बताएगा कि हंगामा खेज़ होता है या नहीं होता, या मुलतवी कर दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरी हर वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को बर वक्त हर चीज़ की अपडेट मिल सके। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।